हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम कहते हैं कॉल बैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारा कुछ डेटा है, हमने यहाँ पे 3 पोस्ट्स बना रखी हैं और यहाँ पे एक हमारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइक्स, और ये हमारी एप्लीकेशन है। तो मैं सबसे पहले आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, पोस्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर बटन है। ठीक है, तो ये जो बटन है, ये वाली बटन है यहाँ पे ये। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो app.js में हमारा ये डेटा रखा हुआ है ये अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये डेटा हमारा कहाँ पे है, ये हमारा डेटा है पेरेंट कंपोनेंट में, और बटन जो है वो हमारी चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसके ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है कि लाइक्स को जो है इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक फंक्शन बना लिया लाइक हैंडलर। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे तो हमारे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, कॉन्स्ट लाइक हैंडलर। ठीक, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पोस्ट की आईडी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पोस्ट पे क्लिक हुआ है वो उसी का लाइक जो है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप सीधे इस तरीके से कॉल करते हो तो बटन क्या करता है, यहाँ से भेजता है इवेंट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कॉल करोगे तो बटन की जो प्रॉपर्टी होती है इवेंट में, अगर आपको कंसोल करके दिखाऊं तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। तो अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से कॉल करते हो तो यहाँ पे आपको इवेंट मिलता है। हालांकि मैंने आईडी दिया है बट इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, बटन का इवेंट। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कंसोल। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंथेटिक बेस इवेंट जो है वो आपका बटन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, हमें इवेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं पोस्ट को, जो हमारा ये प्रॉप्स में पोस्ट मिल रहा है उसको अगर हम कंसोल कराएं तो आप देखोगे कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और भी फील्ड हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, आईडी फील्ड चाहिए। तो आईडी के लिए आपको क्या है कि फ़ंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल करना होगा। यहाँ पे आप लगाएंगे एरो फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा पोस्ट डॉट आई डी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आईडी प्रिंट कराओगे तो आपको प्रॉपर आईडी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी सॉर्ट हो गई कि जिस भी पोस्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं उसकी हमें आईडी मिल रही है। ठीक है, बट डेटा हमें कहाँ पे अपडेट करना है, डेटा हमें अपडेट करना है पेरेंट पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें पेरेंट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इस फंक्शन को कट करते हैं, app.js में जाते हैं और इस फंक्शन को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बटन हमारी कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एज एन आर्गूमेंट यहाँ पे, मतलब प्रॉप्स के द्वारा यहाँ हम मंगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फंक्शन यहाँ पे रिसीव करना होगा और ये फंक्शन आपको यहाँ से पास करना होगा। ठीक है, लाइक हैंडलर, और यहाँ से आपने इसे भेज दिया। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि लाइक हैंडलर जो हमारा फंक्शन है इसमें क्या है कि इस फंक्शन का रेफरेंस है और हम एज इट इज़ यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब भी देखिए अभी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वैसे काम कर रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले चाइल्ड में फंक्शन ऐड कर लीजिए। वहाँ पे अगर वर्किंग फ़ाइन है तो उसको फिर क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं पेरेंट में। ठीक है, शुरू में अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू में ऐसे चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे आईडी प्रॉपर मिल रही है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा डेटा है इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने का तरीका ये है कि आप पहले फाइंड करिए उस ऑब्जेक्ट को और अपडेट कर दीजिए। तो इसको हम मैप के द्वारा भी अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा है उसके ऊपर मैप लगाते हैं। तो लिखेंगे पोस्ट डॉट मैप। ठीक है, इसमें हमें एक पोस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपने मैप नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ पोस्ट डॉट आई डी अगर बराबर है आईडी की, मतलब जिस पे क्लिक हुआ है और ये जो करंट इटरेशन में जो भी पोस्ट की आईडी है वो बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें पोस्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहेंगी, बट लाइक्स उसमें क्या हो जाएगा, पोस्ट डॉट लाइक्स +1। ठीक, तो ये हो गया। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एज इट इज़ पोस्ट। ठीक, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक नया एरे, अपडेटेड एरे रिटर्न करेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं न्यू पोस्ट्स।
इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेट को अपडेट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं सेट पोस्ट्स और यहाँ पे जो न्यू पोस्ट्स हैं, ओके। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो अब आप देख रहे हो कि लाइक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा केवल कॉन्सेप्ट यही था कि हम कॉल बैक्स को कैसे कॉल करा सकते हो, पेरेंट की डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप और भी चेक ऐड कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर इसने लाइक कर रखा है, ठीक है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा कॉल बैक वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे समझ गए कि भाई हमें पेरेंट में ही फंक्शन रखना पड़ेगा और चाइल्ड से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ आईडी भेजनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो आपने लाइक हैंडलर को कॉल किया, यहाँ पे आपने एक पैरामीटर भेजा, अगर आप यहाँ से 2 पैरामीटर भेजते, जैसे कि मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड सेकंड भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप जब क्या करोगे, चाइल्ड में जाओगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेकंड आर्गूमेंट रिसीव कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इसका नाम एस दे दिया, जब भी आप यहाँ पे कंसोल करोगे, console.log, ठीक है, और एस को अगर आप प्रिंट कराओगे ना, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर सेकंड मिलने वाला है, क्योंकि सेकंड हमने क्या किया है, हार्ड कोड कर रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईडी भी प्रिंट करा सकते हैं। तो जब भी देखिए थर्ड पे क्लिक किया और ये है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेरेंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं चाइल्ड के द्वारा, वो भी कॉल बैक के द्वारा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप पेरेंट के डेटा को कैसे अपडेट करोगे, तो उसका ऑप्शन होगा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक पास करना पड़ेगा और उसके द्वारा ही हम पेरेंट के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई रिक्वायरमेंट में। थैंक यू।